गोबर है उसके दीपक बना जा रहे हैं। क्या आपके पतियों का भी सहयोग रहता है? ये तो नहीं कहते कि किन्हीं निकारों कामों में लग गए, आप घर का काम करती हो यहाँ पे आ गए हो? नहीं नहीं, हमें कोई नहीं कहता है, वो तो खुश हैं कि ये हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। अच्छा। यानी कि गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौ माता को हम सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल ना कर, गाय माता का दूध है वो अमृत है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो भारतीय नस्ल की गौ माता से के दूध या उसके पंचगव्य से उसका इलाज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज गौ माता के गोमूत्र से हुआ है, और ये प्रमाणिक सिद्ध है। गोबर के दीपक से हमने शुरू किया, और धीरे धीरे इसको हम हर प्रोडक्ट पे एक इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, और हम क्या क्या इससे बना सकते हैं। इसके ऊपर शीशा नहीं लगा है, इसका कारण ये है कि ये एंटी रेडिएशन है। जो आपकी फ्रिज जो हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी भी होगी यो रेडिएशन निकालती है, ये उन रेडिएशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये एक्वा प्रेशर मैट है। जो प्लास्टिक का हम मैट लाते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस कर, क्यों प्लास्टिक है तो जब हीट होगी तो कुछ ना कुछ तो वो करे। लेकिन ये पंचगव्य गोबर का बना हुआ है, इसमें आप पाँव रख के घर में खाना बनाइए, अपने छोटे मोटे काम कीजिए, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी रहे और शाम तक आप तरोताज़ा रहोगे, आपको थकावट महसूस। चप्पल बना रहे हैं हम इसी में, यह भी एक्वा प्रेशर का काम करेगी। यह भी निर्माण अधीन है, इसका निर्माण हम कर रहे हैं। ये चप्पल का कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने सोचा है, जो बनाई है, ये गमला है, ये गोमय गमला है। इसका सीधा सा ये है कि इसमें आप एक पौधा लगाइए, पौधे को लगा के जब ये 1 फीट का हो जाता है तो किसी के बर्थडे गिफ्ट, पार्टी में, शादी में, समारोह में आप इसको एक उपहार के रूप में दीजिए। ये पौधा जो है ये इसी गमले के साथ ज़मीन में गाड़ दीजिए, तो इससे क्या है, गमला 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये गोबर मिट्टी में मिल जाएगा और इससे खाद तैयार हो जाएगी, और आपका जो पौधा है वो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा ऊपर। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। गाय माता की बात करें तो लोग गाय माता को जैसे वो अपने घर में रखते हैं तो दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी के साथ गाय माता किन किन चीज़ों का फ़ायदा हम लोगों को पहुंचाती है, शायद हम लोग इससे अवगत बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो दिए बन रहे हैं, दीपावली आ रही है, ये दिए बन रहे हैं, दीपक बन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे शायद ये माटी के होंगे, मिट्टी के, जिस तरह से अक्सर लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मिट्टी के नहीं, ये गाय के गोबर से तैयार हुए हैं। और ये दीपक जो हैं ये बिल्कुल लाइट वेटेड हैं, और इनको नीचे जितनी बार भी फेंकोगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये कैसे तैयार किए जा रहा है, आखिरकार ये जो टेक्नोलॉजी उधमपुर में लाई गई है, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, किसने लाया और क्यों? और आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी साहब भी यही कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनोहर लाल शर्मा जी, और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हम इन्हीं से आपको इन्हीं की जुबानी जरूर सुनाएंगे। मनोहर जी, पहले तो आपका दैनिक स्टेट समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बंदे गौ मातरों। अरुण जी, मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे गांव में आप आए और ये गौ माता के उत्पादों पर आपने विस्तार से इसका अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि गौ माता हमारी बहुत मुहिम चल रही है कि राष्ट्रीय गौ माता, राष्ट्रीय उसको उपाधि मिले जी। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी से का एक स्लोगन है, लोकल फॉर वोकल, और गांव स्वावलंबी बने। तो मैं गौ सेवा से काफ़ी देर से जुड़ा हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौ गतिविधि का प्रांत प्रशिक्षण प्रमुख हूँ। तो हम बाहर की जो स्टेटें हैं उन पे हम जाके जब देखते थे तो वहाँ पे उत्पादों का निर्माण हो रहा था। इसी के सिलसिले में हमारी जो प्रांत गोगति टीम है, उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने इसके हरिद्वार वगैरह और पानीपत, उत्तराखंड में जाकर ट्रेनिंग ली, और ये जम्मू कश्मीर प्रांत में ये हमारा पहला उत्पाद केंद्र शुरू किया है हमने। तो इस उत्पाद केंद्र से ये है कि गोबर की जो महत्ता है, गौ में बसते लक्ष्मी,
यानी कि गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो वो हम लोगों तक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। गोबर के दीपक से हमने शुरू किया और धीरे धीरे इसको हम हर प्रोडक्ट पे एक इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, और हम क्या क्या इससे बना सकते हैं ये इस पे हम शोधन कर रहे हैं। ये सिर्फ उत्पाद क्या क्या हम बना सकते हैं एक प्रशिक्षण केंद्र है, बाकी ये घर में जाके काम होंगे। घर में महिलाएं बैठ के अपने घर में दीपक बनाएं, और जो प्रोडक्ट जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो चाबी का छल्ला है, ये चाबी का छल्ला आप घर में बैठ के बना सकते हो। ये टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, इसको कुछ नहीं होता, जितनी मर्जी जोर से मारे मजबूत है ये। कईयों के मन में ये होता है कि गोबर का टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। दूसरा, गाय जो भारतीय देसी गाय है तो उसके गोबर में यो एक लच्छेदार होता है और जो उसकी पकड़ है वो मजबूत होती है, तो उस गोबर से बेहतर बनेगा, सफाई भी अच्छी होगी और मजबूत भी अच्छा होगा। तीसरा, गौ माता को हम सिर्फ दूध के लिए इस्तेमाल ना करके एक वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि जो गाय माता का दूध है वो अमृत है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो भारतीय नस्ल की गौ माता से के दूध या उसके पंचगव्य से उसका इलाज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज गौ माता के गोमूत्र से हुआ है, और ये प्रमाणिक सिद्ध है। अभी इसका शोध गवर्नमेंट भी कर रही है, वैज्ञानिक कर रहे हैं, हम भी अपने तरफ से लगे हुए हैं। तो हम ये गोमय उत्पाद जो है घर घर में बने, हम ये वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। गांव में एक समूह बना ले औरतें अपना, महिलाएं जो माताएं बहनें अपनी, तो उसको हमें फ्री आपका बिना शुल्क के निःशुल्क उसको उनको प्रशिक्षण देंगे, सामग्री उपलब्ध करवाएंगे, और वो अपने घर में बैठ के उत्पाद बनाएं। उससे गांव स्वावलंबी होंगे, उनका आत्मनिर्भर होंगे। और दूसरा, मैं शहरवासियों से, जो शहरों में हमारे भाई बहनें रहते हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो उत्पाद गोमय उत्पाद बन रहे हैं वो उन उत्पादों का इस्तेमाल करें। एक प्रण ले लें, एक व्रत ले लें कि हम आज के बाद जो जितने प्रोडक्ट जो उत्पाद जो है गौ माता के गोमूत्र और गोबर से बने हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ये शुद्ध है और पोल्यूशन जो है हमारा जो है पर्यावरण है वो शुद्ध रहेगा। जैसे एक दीपक है, दीपक का आप इस्तेमाल कीजिए, जब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता है उसको गमले में डाल दीजिए, वो खाद का काम करेगा। तो इसी से इसका हर तरफ से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये सबसे विनय निवेदन है कि गोमूत्र और गोमय उत्पाद का घर में निर्माण करें, क्योंकि डिमांड होगी तो तब गांव स्वावलंबी होंगे। जब आपके हमारे पास जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो हम भी मन लगा के उतनी ज़्यादा प्रशिक्षण देंगे, केंद्र बनाएंगे और उत्पाद का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे या करेंगे, माताओं बहनों को इससे प्रेरित करेंगे। मनोहर जी, ये क्या चीज़ आपने बनाई है? ये इसकी जानकारी दें थोड़ी सी। ये धूप है, गोमय धूप है, गोबर से बना हुआ धूप है। इसमें कुछ परसेंट रहता है, गोबर रहता है, और बाकी जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें जो कपूर हो गया, नागरमोथा हो गया, जो अपना लोकल हमारा इधर जम्मू कश्मीर में ही एक धूप मिलता है, तो वो धूप इसमें मिक्स किया हुआ हवन सामग्री है। तो ये सब इन चीज़ें मिला के ये धूप बनाया गया। ये इसमें अभी ये शुरुआत है, इस पर अभी बड़े प्रोजेक्ट में हम काम करेंगे, क्योंकि ये हाथ से बना हुआ है। तो इसके लिए हम बड़े प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे तो ये भी जल्दी आपके सामने लाएंगे। धूप हो गया, गुनाइल हो गया, ये चीज़ें हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे। इस पे हमारे गो गतिविधि की जो टीम है, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और सरकार से हम जरूर ये निवेदन करेंगे कि कोई ऐसा केंद्र बनाएं या ऐसा कोई महिलाओं का समूह बनाएं और सहयोग करें, ताकि हम इन उत्पादों का प्रशिक्षण भी कर सकें और लोगों को प्रशिक्षण दे सकें और इसको बना भी सकें और लोगों तक पहुंचा भी सकें। कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जो गांव के उत्पाद शहरों में बिकना शुरू होए। जब शहरों में बिकना शुरू होंगे तो हमारी लागत और प्रोडक्शन जो वो हम भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा। मनोहर जी, और किन किन चीज़ों का उत्पाद आप कर रहे हैं यहाँ पे, निर्माण कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है, वो जरा जानकारी देंगे थोड़ी? पहले तो हमने एक तो ये दीपक आपने देखा, दीपक है, चाबी का छल्ला है, उसके बाद श्री यंत्र, वे पंचगव्य उत्पाद है, श्री यंत्र है, और श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है। इसके बाद आपको ओम है, ये आप गिफ्ट आइटम के तौर पर आपके देते हो। दूसरा, इस गिफ्ट आइटम तो है ही है, इसके ऊपर शीशा नहीं लगा है। इसका कारण ये है कि ये एंटी रेडिएशन है, जो आपकी
फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी भी होगी वो जो रेडिएशन निकालती है, ये उन रेडिएशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तीसरा अभी एक निर्माण में कर रहे हैं, ये एक्वा प्रेशर मैट है। जो प्लास्टिक हम मैट लाते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी साथ में प्रोड्यूस कर, क्यों प्लास्टिक है तो जब हीट होगी तो कुछ ना कुछ तो वो करे। लेकिन ये पंचगव्य गोबर का बना हुआ है, इसमें आप पाँव रख के घर में खाना बनाइए, अपने छोटे मोटे काम कीजिए, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी रहे और शाम तक आप तरोताज़ा रहोगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो तीसरा ये चप्पल बना रहे हैं हम इसी में, यह भी एक्वा प्रेशर का काम करेगी, यह अभी निर्माण अधीन है, इसका निर्माण हम कर रहे हैं, ये चप्पल का कर रहे हैं। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने सोचा है, जो बनाई है, ये गमला है, ये गोमय गमला है। इसका सीधा सा ये है कि इसमें आप एक पौधा लगाइए, पौधे को लगा के जब ये 1 फीट का हो जाता है तो किसी के बर्थडे गिफ्ट, पार्टी में, शादी में, समारोह में आप इसको एक उपहार के रूप में दीजिए। ये पौधा जो है ये इसी गमले के साथ ज़मीन में गाड़ दीजिए, तो इससे यह है गमला 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये गोबर मिट्टी में मिल जाएगा और इससे खाद तैयार हो जाएगी और आपका जो पौधा है वो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा ऊपर और वो मरेगा नहीं पौधा जी। वैसे तो देखिए गोबर के क्या क्या फ़ायदे हैं। शायद बहुत से लोग हैं गोबर देखते ही नफ़रत करते हैं, लेकिन शायद ये चीज़ें जो आज इन्होंने दिखाई है कि गोबर से, यानी गाय के गोबर से ये जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ़ हैं। और हमारे उधमपुर के लोग भी किसी इंजीनियर से कम नहीं हैं ये जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मनोहर जी उधमपुर के लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित काफलाटा क्षेत्र में रहते हैं और यहीं पे बहुत सी महिलाएं भी इनके साथ इस कार्य में इनका हाथ बटा रही हैं और ये उनको पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं, पूरी जांच सिखा रहे हैं ताकि वह भी आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़े। मनोहर जी, ये जो गोबर है इसके द्वारा जिस तरह से आपने चीज़ें बताई कि ये बनाई जा रही हैं, क्या ये पूरा गोबर का ही इस्तेमाल हो रहा है या इसमें कुछ और भी मिलाया जा रहा है, केमिकल वगैरह या कोई और चीज़? नहीं, इसमें प्योर गोबर है और एक प्रीमिक्स पड़ता है, वो भी हमारा कोई केमिकल इसमें 1% भी यूज़ नहीं हो रहा है। ये सब जो कलर किए हुए हैं ये एसएलई कलर है, वाटर कलर हैं और ये इसमें कोई भी केमिकल वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रहा। इसमें पड़ता जैसे अब हमारे बुजुर्ग, आपने भी सुना होगा, बुजुर्ग हमारे करते जो पुल ब्रिज बनते थे चूना गेरू वगैरह मिला के, वही चीज़ें इसी में इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी इसमें कोई केमिकल का हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो जब ये शुद्ध 100% गोबर से बन रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि गोबर को हाथ डालने के लिए, मैं तो एक छोटा सा आपका अगर तो मैं दिखाना चाहूँगा, आप सामने पड़ा है वो, अगर आप पहचान नहीं पाओगे वो गोबर है, क्योंकि वो एक ऐसा बिल्कुल सुखा के मिक्सचर टाइप का बनाया हुआ, बिल्कुल बारीक करा हुआ, तो गोबर जैसा उसमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ये इसका थोड़ा सुखा के, हमारा ये है कि हमारे साथ में श्री राम गोपाल गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उधर से हम गोबर लेते हैं, तो सुखा के गोबर का पाउडर बना के ये चलते हैं। तो ये हमारी जो गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और गांव में जो हर घर में भारतीय नस्ल की गौ माता का पालन पोषण हो और जो भारतीय गौ माता है उनका दूध या दूध नहीं दूध बोलता है, अमृत बोला जाता है, क्योंकि उसमें हर बीमारी का इलाज है। वो हमारी जो भारतीय गौ माता है जो देसी नस्ल की है, तो उसमें हर बीमारी का इलाज गौ माता के पास है। देखिए ये एक गणेश भगवान जी की छोटी सी प्रतिमा, एक मूर्ति, ये भी गाय के गोबर से तैयार की हुई है। अब आप लोग सोचिए, ये चप्पल तक बना रहे हैं और क्या क्या नहीं ये तैयार करते हैं। जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी है तो वाकई ये काबिल तारीफ़ है। मनोज जी, एक बात पूछना चाहूँगा, क्या हर एक गाय के गोबर से ये चीज़ें बनती हैं? नहीं भाई साहब, ये सिर्फ जो भारतीय नस्ल की भारतीय देसी गाय हैं उन पे बने। उसका कारण क्या है कि जो हमारी देसी गाय है उसमें 180 फीट फुट पाइप होती है और 4 चैम्बर होते हैं पेड़ के। तो जब वो गोबर करती है, देखना आपने देखा होगा कि छल्लेदार गोबर होता है, तो उसमें चिकनाहट होती है, पकड़ होती है उसमें, तो उस पकड़ की वजह से इसको बनाने में आसानी होती है। तो बाकी जो दूसरी नस्ल की गाय है तो वो क्या है, उसमें वो पकड़ नहीं होती उतनी। तो ये कारण है कि ये भारतीय नस्ल की जो गाय है उनमें ही ये ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से बनेगा। तो देखिए जिस तरह से जर्सी गाय और देसी गाय का इन्होंने बता दिया कि जो देसी गाय होती हैं उसी के गोबर से ये जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं उसी से तैयार होती है और इन्होंने उसकी जानकारी भी दे दी कि आखिरकार क्यों। तो आइए कुछ और महिलाएं यहाँ पर कार्य कर रही हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं।
समय कुछ महिलाएं भी इस कार्य में लगी हुई हैं, दीपक बना रही हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि है। जी क्या कहेंगे जो कार्य आप कर रही हैं? ये कार्य हमें बहुत ही अच्छा लगा जी जी। हमें घर बैठे रोज़गार मिला है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए आपको? मेहनत कोई ज़्यादा नहीं है, हम घर बैठे ये आराम से ये काम कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी है कि ये एक धार्मिक काम है। दीपावली पे गोबर के दीपक जलाएंगे, बहुत अच्छा काम है। वाकई एक धार्मिक कार्य है और पूजा अर्चना में ये दीपक जो है वो उसमें काम आएंगे। और यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी पहले अपना नाम बताएं। जय श्री राम। मेरा नाम अर्चना शर्मा है जी। और हम काफलाटा के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये घर बैठा काम कर रहे हैं और ये जो गोबर है उसके दीपक बनाए जा रहे हैं। तो हमारा संदेश सभी लेडीज़ के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए, कि वो भी अपने घर में ये कार्य कर सकती हैं आराम से। और एक अच्छा रोज़गार महिलाओं के लिए है ये। कितनी महिलाएं आपके साथ और इस कार्य में जुटी हुई हैं यहाँ पे? अभी 10 से 15 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं अपने घर से बाहर निकलें और ये कार्य पहले इधर आके सीख लें और अपने घर में बैठ के ये कार्य करें। और भी यहाँ पे चित्रकारी हो रही है, इनके ऊपर कलर्स लगाए जा रहे हैं दीपकों को। जी अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं काफलाटा से रहने वाली हूँ। ये हमारे घर में किए जा रहे हैं, ये जो दीपक बनाए जा रहे हैं दिवाली के लिए, और गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं। अच्छा। तो ये दिवाली के लिए किए जा रहे हैं, हम तैयार इनको दिवाली के लिए कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कोई 15 लेडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये कर रही हैं और उनको काम भी मिला हुआ है और दिवाली के लिए किए जा रहे हैं ये तैयार। हम गोबर से बना रहे हैं, इनमें हम मूर्ति हैं, लक्ष्मी चरण है और गमले हैं, ओम का उच्चारण वाला वो है और श्री यंत्र, बहुत कुछ बनाया जा रहा है इनसे। और ये गतिविधियों उनसे हमने सीखा है, वो सिखा रहे हैं हमें, तो हम कर रहे हैं। क्या आपके पतियों का भी सहयोग रहता है? ये तो नहीं कहते कि किन निकारों काम में लग गए, आप घर का काम करती हो यहाँ पे आ गए हो? नहीं, हमें कोई नहीं कहता है। वो तो खुश हैं कि ये हमारे साथ सहयोग कर रही हैं। अच्छा। तो ये हमारे बड़े भैया जी हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो हम भी खुश हैं और वो भी खुश हैं कि जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में लगाया है। तो हम बहुत खुश हैं इनसे। बिल्कुल बहुत खुश होंगे ही, क्योंकि देखिए पहले तो पुरुष जाता है काम करने के लिए, कमाई करके लाता था। अब तो उनकी पत्नियां भी घर में काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ उनको ज़रूर गिफ्ट मिलेगा इसी तरह का जो काम कर रही हैं। बच्चों के लिए ही समझ लीजिए आप, लेकिन एक अच्छा कार्य है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे उधमपुर के भी जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो अब आगे बढ़ रहे हैं और यहीं से एक अच्छा संदेश जो है पूरे भारत वर्ष में जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।